वो मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी ये बहनें बैठी हैं और मेरे वे भाई और इकट्ठा होकर जो बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिए हैं उनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं। मैं इनका धन्यवादी हूँ कि इन्होंने अपने अधिकार समझकर ये जागरूक हुए और इसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की हरियाणा में जब सरकार बनेगी तो जो कर्मचारी सरकार ने कच्चे लगा रखे हैं उन सभी को पहली कलम से पक्का किया जाएगा, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाशानंद जी और बहुजन समाज पार्टी की पूरी मूवमेंट और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अपर महासचिव भाई अभय सिंह चौटाला जी ने हमारी पहली रैली में ये बात रखी थी कि भी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और वो कच्चे हैं, ये कोई सरकार बनेगी तो ये एहसान नहीं होगा आप पे, ये अधिकार आप लोगों के जो बाबा साहब ने हमें दिए हैं। और मैं तो मेरी माताओं बहनों को और मेरी छोटी बहनें जो हैं इनको सबको ये कहना चाहता हूँ कि भले ही ज़िंदगी में कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर आपने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, माता रमाबाई को नहीं पढ़ा तो कोई फायदा नहीं ज़िंदगी का। क्योंकि जो अधिकार आपको बाबा साहब ने दिए हैं, चाहे किसी भी कास्ट से हो, आप प्रसूति के लिए 6 महीने की जो छुट्टी वो भी बाबा साहब दे के गए, और आपको जो तनख्वाह है जो बराबर मिलती है पुरुषों के पहले नहीं था वो भी बाबा साहब दे के गए। आपको पंचायत में जो प्रतिनिधित्व मिलता है, प्रधानमंत्री बनने का जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जो सौभाग्य मिला वो भी बाबा साहब की बदौलत है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम जहाँ आपका पसीना पड़ेगा खून बहा देंगे। और पहली कलम से विधानसभा में जब चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो पहली कलम से सबसे पहले कर्मचारियों की सुनी जाएगी। क्योंकि 2005 से लेके 20 साल हो गए, 20 साल में हमारे कर्मचारी 15-15, 20-20 साल से जो कच्चे लगे हुए हैं बेचारे, उनके परिवार को चलाने के लिए जो संसाधन सरकार ने देने चाहिए ये सरकारें उन पर डाका डाल रही हैं। तो मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष से फूल कुमार नंबरदार, आप सबका पूर्ण जोर यहाँ पे जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो इसका मैं स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अपने अधिकारों के लिए सजग होकर ये कदम उठाया। हम तन मन धन से आपके साथ हैं। जय भीम, जय भारत। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत ही आदर व मान के योग्य मेरी माताएं बहनें, एनएचएम की अधिकारी जो हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। लगभग कईयों को तो मैं बाय फेस बाय नेम काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा खूब आना जाना है भाइयों के साथ। कोई छोटी मोटी दुविधा होती है, भाइयों को कोर्ट में पड़ती है, तो देवेंद्र भाई तो मिनट नहीं लगाते, फ़ोन करके ये कह देते हैं वैभव भाई अपना कर्मचारी है, अपना साथी है, इसका क्या कहते हैं काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि भाई जो हमारे साथी हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो दिनचर्या में हमारे से मिलते रहते हैं, उनके काम की प्रेफरेंस दी जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 7th पे कमीशन नवंबर 2021 में लागू हो गया था और आप लोगों को उससे अभी तक वंचित रखा गया है। सरकार झूठे वायदे करती है, कहती है कि हम कर्मचारियों के लिए अलग से कमीशन बिठाएंगे, उनको पक्का करेंगे, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई कर्मचारी पक्का हुआ है। आप लोगों की मेरे ख्याल से 27 साल की सर्विस हो गई है। 27 साल की सर्विस में आप लोगों को किसी को पक्का करने का कार्य सरकार ने नहीं किया।
हमारी जो INLD पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, हमारी अभी करनाल लोकसभा की मीटिंग थी पिछले शनिवार को असंध गांव में। वहां पर हमारे माननीय प्रधान महासचिव इनेलो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्टेज से एक ही बात कही थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 3206 नौकरियां देके गए थे और उसके लिए 10 साल की सजा काट के आए। आप लोग खुद बताइए, उसके बाद 2-3 भर्तियां और हुई ऐसी जिसमें ये कहते हैं कि भर्तियां अनियमित थी। जितने भी भर्ती में जो भी लगे थे उन सबको हटा दिया गया, परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिनकी भर्ती करी थी, जो मास्टर लगाए थे, आज के टाइम पे वो हेडमास्टर बन चुके हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक मैसेज सबके लिए दिया है, भाई 3206 लगाई थी नौकरी, 10 साल की सजा काटी थी। सरकार बन गई तो लाखों नौकरियां बांटूंगा, चाहे मुझे फांसी में डाल देना। आप लोग जो यहाँ संगठित होके बैठे हैं, अपने जो आपके अधिकार हैं, अधिकारों के लिए, ये कोई आप लोगों को आके कहे कि भाई आप गलत बैठे हैं, बिल्कुल गलत नहीं बैठे जी। संविधान आपको अधिकार देता है। संविधान आपको ये कहता है अगर आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है आप सभी इतनी संख्या में इकट्ठे होके, संगठित होके अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं इस बात के लिए। भाई देवेंद्र कह रहे थे कि मेरे फादर साहब प्रत्याशी आएंगे इनेलो पार्टी से। आए ना आए, प्रत्याशी कोई भी आए हमारी पार्टी का, मैं तो सिर्फ आपको एक चीज कहता हूं, सरकार ला दो। सरकार आते ही पहले कलम से आप लोग पक्के हो जाओगे। साथ में पक्के करने के साथ साथ जो जिनका क्या कहते हैं रिटायरमेंट प्लान की जो बात होती है, चौधरी देवीलाल ने पेंशन लागू करी थी 100 रुपए से, और उस टाइम कोई क्राइटेरिया ये नहीं था कि भाई इसकी आय इतनी ज्यादा है तो इसके परिवार की आय इतनी है तो इसकी पेंशन नहीं होगी। सिर्फ एक क्राइटेरिया था और आगे भी वही रहेगा, भाई जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी उसको पेंशन मिलेगी, 7500 रुपए मिलेगी। और मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। चौधरी देवीलाल जी गांव गांव जाके मैसेज दे रहे थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो मैं 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करूंगा। चौधरी बंसीलाल बोले भाई मैं वकील हूं, पढ़ा लिखा हूं, देवीलाल तो अनपढ़ है, बधाई तो तना बका रहा है सामने। तो उसके बाद देवीलाल जी की सरकार बनी। सरकार बनते ही पहली कलम से उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी जितने भी थे सबको एक ही चीज कही थी, भाई ऐसा है कागज ले आओ, ऊपर लिख दो 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, नीचे मैं साइन कर दूंगा देवीलाल। उस दिन से सबसे पहले पूरे देश में हरियाणा में पेंशन लागू हुई थी, वो चौधरी देवीलाल की वजह से हुई। लोगों का सम्मान इनेलो पार्टी ने किया। अब हमारे साथ हमारा गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास उठाते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की नीतियों पे चलते हैं। जो संविधान हमारे देश में चल रहा है अभी भी, वो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। बस ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सभी से यही कहता हूं, हमारा पूर्ण समर्थन है आपके साथ। अगर सरकार आपके साथ कोई दुष्व्यवहार करती है, लठ बजाने वाली बारी भी आएगी ना जी, सबसे पहले खड़े पाऊंगे, लठ मारने में भी और खाने में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।